Hello बच्चों, the question says for the precipitation of AgCl by Ag plus ions and HCl। तो बच्चों Ag प्लस आयन और HCl के बीच रिएक्शन से हमें AgCl का प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है और हमें बताना है इस रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन बच्चों कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा। जो हमें चार ऑप्शंस दिए इनमें से कौन सा इक्वेशन कौन सा रिलेशन में कह सकता है इक्वेशन फिट बैठता है बच्चों AgCl के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो Ag प्लस और HCl के द्वारा हो रही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया by gives free energy। Spontaneity criteria by gives free energy। बच्चों जब Ag प्लस एक्वस, क्योंकि प्लस बच्चों क्या आता है एक्वस फॉर्म में ही स्टेबल है बच्चों, तो जितने भी आयंस होते हैं सब एक्वस फॉर्म में स्टेबल होते हैं बच्चों। जब HCl से रिएक्ट कर रहा है बच्चों तो AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है, AgCl सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पीपीटी हो रही है, प्रेसिपिटेट हो रही है। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कह रहे हैं। तो ये बच्चों Ag प्लस सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों ये रिएक्शन हमें दी हुई है। तो बच्चों स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया क्या कहते हैं? ये बच्चों जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस बन रहा है बच्चों AgCl जो क्या है न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। आपको पता है बच्चों न्यूट्रल कंपाउंड, नोट बच्चों, न्यूट्रल कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन आयंस। बच्चों आयंस तो ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों, पर AgCl बच्चों एक स्टेबल कंपाउंड है बच्चों। तो मतलब ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड की तरफ, ये रिएक्शन जो है बच्चों ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ क्या होगी, ज्यादा होगी। रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, तो मतलब AgCl का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो जब ये बच्चों रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा हो रही है मतलब क्या ये विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है बिकॉज ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट। किसकी वजह से? न्यूट्रल कंपाउंड स्टेबल प्रोडक्ट की वजह से। तो अच्छा ये एक तरह का क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और हमें पता है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, spontaneity criteria by gives free energy at constant temperature and pressure। जब बच्चों डेल्टा जी प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट पे अगर बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा लेस देन जीरो होता है। क्या होता है बच्चों? लेस देन जीरो होता है जब हमारा रिएक्शन क्या हो स्पॉन्टेनियस हो। क्या हो? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब बच्चों डेल्टा जी जो इस रिएक्शन के लिए होगा वो होगा बच्चों नेगेटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है हमारा स्पॉन्टेनियस है। तो हमारा करेक्ट आंसर बच्चों इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा जी नेगेटिव। बच्चों जो डेल्टा एच जीरो होता है वो तब होता है, डेल्टा एच जीरो तब होता है जब हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल में हो, आइसोथर्मल प्रोसेस में हो। यहाँ पे बच्चों ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल में की जा रही है। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल में नहीं की जा रही है। सेकंड बच्चों डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो होता है
वो बच्चों जब रिएक्शन क्या हुआ है एट इक्विलिब्रियम हो, जबकि बच्चों ये क्या है, ये तो एनायन और एनायन के बीच में रिएक्शन हो रहा है। Ag प्लस HCl से क्या मिलेगा बच्चों, HCl एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा बच्चों, Cl माइनस देगा ये। तो Ag प्लस और Cl माइनस, प्लस माइनस प्लस मतलब क्या, एनायन रिएक्शन हो रही है। एनायन रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम कुछ स्टैब्लिश होता नहीं, यहाँ पे 100% प्रोडक्ट की तरफ हमारा रिएक्शन जाता है। तो यहाँ पे बच्चों एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो होगी नहीं, हो ही नहीं रही होगी बच्चों। इसलिए हमारा डेल्टा जी इक्वल जीरो तभी होगा जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी। बच्चों यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा, तो यहाँ डेल्टा जी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जो बच्चों जो तीसरा डेल्टा इज एच इज इक्वल टू डेल्टा जी, बच्चों ये तब होता है जब हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो। यहाँ पे बच्चों ये शब्द भी हमें रिएक्शंस में नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, जो हमें रिएक्शन दी हुई इस रिएक्शन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।